संख्या के पूरे संख्या करना इसका वर्गमूल इसे मान लीजिए 4 का 4 का वर्गमूल निकल जाएगा और 2 का डालेंगे 5 से बढ़ा सकते हैं तो 1 हो गया 2 हो गया ये 0 हो जाएगा अब ये 0 तो -1 है 1 इधर कितना हो जाएगा तो क्या करेंगे जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसका तो निरूपित कर सकते हैं और इसका वर्गमूल निकलेगा ही उसको निरूपित करने का तरीका है पास्कल प्रकार से ठीक है एक लाइन पे लिख लीजिए इधर लाइन 3 को अगर यहाँ 0 यहाँ क्या हो जाएगा -1 यहाँ पर है ना यहाँ √3 का मान कितना होगा लगभग 1.73 यानी 1 और 2 के बीच में एक से ऊपर एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा यानी एक तो बीच में तुम एक लंब खींचो लंब जानती है सीधा रेखा सीधी रेखा फिर 1 सेंटीमीटर का चाप लेके यहाँ से यहाँ कट मारना है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर कट मारना ठीक है ये मिलेगी उसको मान लो तुम ए उसको बी उसको ओ मिड पॉइंट अब ये 1 सेंटीमीटर ये भी है और यहाँ से यहाँ ये भी 1 सेंटीमीटर है तो लोग कर्व निकालने जानते हैं कर्व क्या फॉर्मूला होता है अंडर रूट क्या होगा ओसी स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर ओसी कितना 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 का 1 का 1 ये √2 यानी यहाँ से यहाँ जो निकलेगा कितना निकलेगा √2 आएगा तो यहाँ से यहाँ पे कट मारा है जो मिला दोगे यहाँ जो कट मारा हुआ उसको मिला दोगे तो 1 सेंटीमीटर ये भी 1 सेंटीमीटर ये भी कितना हो जाएगा √2 है ना अब √2 फिर 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर फिर खींचेंगे फिर तब फिर हम क्या करें ये वाला मिल सकते तो फिर 1 सेंटीमीटर और यहाँ से कट मारेंगे यहाँ से हमने सेंटीमीटर यहाँ आएगा ठीक है ये वाला लाइनिंग यहाँ से आके चलो और ये वाला यहाँ से यहाँ मिलाएंगे √2 ये वाला है और ये 1 सेंटीमीटर निकालो इसको डी मान लेते हैं ये हो गया अंदर क्या हो गया ओसी स्क्वायर और प्लस डीसी स्क्वायर ओसी का मान कितना है √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर तो √2 का मान कितना होता है 2 और प्लस 1 ये √3 यानी हम लोग कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा क्या हो गया लेकिन हम स्केल से प्रकार से काटना और ये तिरछा सीधा लग रहा है ना और जो स्केल पकड़ रहेगा उसको यहाँ पर रोक के ऐसे थोड़ी घुमा देना नीचे की ओर यहाँ से नीचे की ओर ये बार जो मिला कितना मिला √2 है ठीक है और यहाँ से लेके यहाँ तक मारना इसे यहाँ जो मिलेगा भी मिलेगा √2 यानी √3 हो गया यहाँ √2 हो गया यहाँ ठीक है ऐसे अगर मान ले अब बोलता कि √3/2 को भी निरूपित करना है ना तो √3/2 को इसका आधा ये वाला ये जो माने हैं यहाँ से इसको नाप के आधा करके यानी यहाँ से कट मारो यहाँ से कट मारो यहाँ से कट मारो यहाँ और ये वाला लाइन में लेगा कितना हो जाएगा 3 मीटर दूसरा हो जाएगा तो ये दूसरा जो है कितना होता है स्केल से सीधा लाइन बीच में है स्केल है ना स्केल से सीधा लाइन उसमें लाइनिंग पॉइंट आ जाएगा बीच में ओ मानो इधर 1 मानो इधर तो -1 आपको ठीक है इधर कितना आएगा 2 आएगा तो लंबा कर दो अब
यहाँ से एक लंब खींचेंगे, हम जानते हैं कि रूट 3 का मान मतलब सब 3 होता है। मैं ये वाला छोड़ दूँ, 0 और 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर होगा और 0 और 2 के बीच में 2 सेंटीमीटर होगा। एक और मान होगा कि थोड़ा करना है ना, 3 ही करना है। तो 6 7 8 9 10 का तो काम बराबर लेता है, 2 मान के चलते 3 मान के चलते, जिसका नजदीक में सच बोला है। तो एक से एक लंब खींचो सीधा एकदम, ठीक है। स्केल में नापो 1 सेंटीमीटर और यहाँ से 1 सेंटीमीटर कट मारो इसे, ठीक है। कट मारा, कट मार के ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ मिला दो। अगर ये ए, ये बी, ये सी, ये वाला क्या डी। अब हमको निकालना है कि ए ओ तो दे रहा है कितना 1 सेंटीमीटर, डी भी हम कितना खींचे 1 सेंटीमीटर। तो ओडी क्या बनेगा, ओडी बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट ओबी स्क्वायर और प्लस डीबी स्क्वायर, लोग जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस कर्ल आधार स्क्वायर। लंब हो गया ई, आधार हो गया, लंब का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर, बी का मान है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, कितना मान आएगा रूट 2, यानी पक्का ही रूट 2 हो गया। और खाली रूट 2 खींचने का था तो उसके ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे सीधा इस करके मिला लेते हैं यहाँ पे, इस बात है ना, ऐसे कोई मिला होता है कि नहीं, उसको ऐसे रख के हम मिला के हम इसके करते हैं नीचे ठीक देखो। तो ये वाला ऐसे बनता बनता ना, यहाँ पे क्या हो जाता है रूट 2 हो जाता, समझ में रूट 2 खिंचाएगा, रूट 2 का परिमेय संख्या है, इसको भी खींच सकते हैं, लेकिन वो कितना खींचना है, रूट 3 खींचना। तो अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से कट मारेंगे 1 सेंटीमीटर का लेके, यहाँ से ऐसे मान लीजिए यहाँ कट मार रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ से कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर और ये कितना है रूट 2 है। तो ये जो बनेगा कर्व, ये जो बनेगा कर्व, ये कितना बनेगा फिर निकालो। जब ये 1 सेंटीमीटर मान लो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ये रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर कितना 2, कितना हो गया कितना बनेगा रूट 3 बनेगा। अब भाई रूट 3 ही खींचना था, तो यहाँ से ये वाला ऐसे करके मिलाते और ये से गोल करके से नीचे खींच देते है ना। तो ये जो बनेगा कितना बनेगा रूट 3 बनेगा। अगर मान लीजिए रूट 4 खींचना है, कितना रूट 4, तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे है ना। मान लीजिए यहाँ कट कर रहे हैं, अब यहाँ से यहाँ का वैल्यू निकालना, यहाँ से यहाँ का वैल्यू निकालना है ना। ये 1 सेंटीमीटर रूट 3 है, कितना है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर यही होगा। तो 3 है कम 3 है 1 रूट 4 का वैल्यू कितना आता है 2 आता है। तो यहाँ मिला और यहाँ से जो नजदीक खींचेंगे और ये वाला कहाँ मिलेगा मिलके ऐसे करके ये वाला पॉइंट जो वाला पॉइंट पे मिलेगा आपने, ठीक है। क्योंकि रूट 4 का वैल्यू कितना आता है 2 आता है, यहाँ पे हो जाता है कितना रूट 4। तो ना हमारा रूट 5 खींचना है, कितना खींचना है रूट 5। आगे हम फिर चलें 1 सेंटीमीटर चलेंगे, यहाँ से आ जाएंगे 1 सेंटीमीटर, यहाँ कट बनाएंगे और यहाँ से आप फिर ऐसे खींचेगा ना। अब यहाँ से यहाँ 1 है और यहाँ से यहाँ रूट 3 है ना, ठीक है। रूट 4 और रूट 4 हो गया, अब यहाँ से रूट 4 है और ये 1 है, तो रूट 4 है कितना होगा रूट 5 हो जाएगा, यानी पक्का कितना निकल जाएगा रूट 5 और इसको ऐसे करके मिलाएगी तो यहाँ तक क्या आएगा, सही ना। तो हर एक रूट को हम निकाल सकते हैं, क्लियर। रूट ए का वैल्यू रूट 1 ही होता है, रूट 1 का मान रूट 1 का मान तो 1 होता है, ये भी निकल सकती है, नहीं निकल सकता है, कोई बात नहीं। रूट 2 का वैल्यू तो नहीं होता लेकिन रूट 2 का निकाल सकते हैं, कम आया रूट 3 का निकाल सकते हैं, रूट 4 का निकाल सकते हैं, रूट 5 का निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको रूट 7 बोलता है ना, तो रूट 7 का भी निकाल, रूट 7 देखा था निकलेगा सही है। पर कलर उसकी में क्या आएगी तो आगे बन जाएगा उसमें। मान लीजिए रूट स्टार्ट पुट करना, तो पहले वाला लंबा लाइन खींचेंगे, यहाँ पे क्या है 0 है, इधर -1 है -2 है 1 है 2 है 3 है ना। हम कितना खींचना है रूट 7,
तो रूट 7 जो होगा 3 और 4 के बीच में होगा, है कि 3 और 2 के बीच में है कि इसके पहले वाला रूट कितना होता है, रूट 4 है, इसके बाद वाला कितना होता है, रूट 9। 4 का वैल्यू 2 और 9 का वैल्यू 3, यानी इसके बीच में रूट होगा 2 और 3 के बीच में। और 2 और 3 के बीच में क्या होता है, अढ़ाई, है ना। तो क्या करो, इसको 2 ले, कितना लेते हैं, लंबा 2 अगर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा ना। हमको रूट 7 करना है, तो यहाँ से यहाँ 2 ले लेते हैं, 2 और अगला भी ऊपर कितना लेते हैं, 2 ये ले लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा, लेकिन साथ में आ गया। तो 4 से मान लेते हैं, देखते हैं। यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और ऊपर 1 सेंटीमीटर का लाइनिंग की लंबा लगे यहाँ पे, है ना। ये हो गया 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो बनेगा कितना बनेगा, देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 में 4 प्लस 1, तो कितना आएगा, रूट 5। यानी जो ये बनेगा कितना बनेगा, रूट 5 का बनेगा। तो प्रूफ हो गया ना। अब यहाँ से ऐसे खींचेंगे ऐसे करके, अब ये वाला नीचे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, लगभग रूट 5 हो गया। लेकिन हमें लगना कितना है, रूट 7। 1 सेंटीमीटर और ऐसे कट मारेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ऐसे कट मारेगा ना, और यहाँ से हम नापेंगे, यहाँ से हम नापेंगे, तो कितना हो जाएगा, रूट 5 प्लस 1, 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और प्लस 1 कितना होगा, रूट 6। तो ये जो बनेगा कितना बनेगा, रूट 6 में चाहिए कितना, रूट 7। और फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर के लिए ऐसे यहाँ पे आएगा और यहाँ से हम कट मारेंगे और ये वाला मिलेगा। और रूट 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 6 प्लस 1, रूट 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लेकिन 7 आ जाएगा कि नहीं वाला। और रूट 7 ही तो प्रूव करना, और यहाँ से ये वाला जो नंबर खींचेगी और वो वाला कैसे करते हैं, मिला देना है। तो ये वाला यहाँ पे लगभग आएगा, रूट 7 इनसे कम आएगा, आए समझ में। तो बड़ा वाला लेगा, तो बड़ा लेंगे, और मान लीजिए आपको 16 करना, तो जो नजदीक में उसमें इसे वाली रूट 17 निकालना है। तो नजदीक कौन होगा, 16, यानी 4 का वर्गमूल वाला, यानी 1 से हम 4 तक ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर लंबा, है ना। तो बन जाएगा, ठीक है। अगर 9 लेते हैं, रूट 9 करके लेते हैं, तो 9 हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 में 16 लेगा, सॉरी 17 के लिए, तो रूट यहाँ 8 जोड़ना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 के 9 प्लस 4 13 आता है। तो फिर हमको ज्यादा करना पड़ता, सही ना। और डायरेक्ट 2 सेंटीमीटर भी लेते हैं तो टेंशन, रूट 5 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का 5 है, 2 में 4 तो 9 का बन जाएगा, है ना। जो भी चाहिए ना, रूट 7 चाहिए, एक तो दिमाग है समझे। और आधा करने के लिए करेगा, तो जिस पॉइंट पे बना है वो जहां से हम बनाए हैं उन दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट आएगा उसका आधा, जैसे आधा करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 4, जैसे एक संख्या रेखा है ना, और मान लीजिए यहाँ पे 4 है और यहाँ 0 है और यहाँ भी 8 हो जाएगा, है ना, 0 4 8। चलो अब बोले कि इन दोनों के बीच में आधा करके दिखाएंगे, तो कैसे करेंगे आधा, तो शुरू वाला पॉइंट और अंतिम वाला पॉइंट जहां से बना है वहां से वो कट मारेंगे इधर, यहाँ से कट मारेंगे इधर, फिर नीचे भी वही कट, और ये जो मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ आधा मिलेगा, हो जाएगा कितना, 8/2, 8 चल बटा 2 6 हो जाएगा, और 4 बटे 2 तो 6 ही करता है, वो वाला समझी होगा ना, बटा 2, 8 से 12 बटा 2 6 आएगा, यानी इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 आएगा, ये 6 4 और के लिए 6 नहीं आता बीच में, 4 से 1 ज्यादा 5, 5 से ज्यादा 6, 6 से ज्यादा 7, 7 से ज्यादा 8, है ना। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इन दोनों के बीच 7 है, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, अगर मान रूट 3/2 करना, तो यहाँ पे रूट 3 बना हो और 0 से, तो रूट 3 और प्लस 0 चलेंगे,
तो कितना बनेगा, √3/2 बनेगा, कितना बनेगा मेरा हल करने के लिए। समझ गया। तो कोई भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए इस प्रकार से बनता है। बन जाएगा। तो तुम्हारा क्वेश्चन का वही है। देखो देखो निम्नलिखित अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करें। -√2 है, -√2 है, तो माइनस वाला कैसे करें, माइनस वाला कैसे करेंगे, इसका तो प्लस के लिए था, माइनस के लिए यहाँ 0, यहाँ -1 और यहाँ 1, अगले यहाँ पे -2 आएगा। हमको मान लीजिए -√2 पुट करना है, -√2 यहाँ से यहाँ का वैल्यू हो गया -1 है ना, यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना हो गया -1। अब ये वाला हो जाएगा कितना 1 सेंटीमीटर लेते हैं है ना, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -1 का तो बन ही जाएगा और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा, तो कितना आएगा √2। यानी इस प्रकार का हमने बनाएंगे तो -√2 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बनाओ। ये वाला मिलेगा यहाँ से यहाँ, और ये वाला ऐसे करके यहाँ आएगा, ऐसे आएगा ना। अरे ये होगी ना, यहाँ से यहाँ होगी ना 1 सेंटीमीटर और एक माने हुए हैं -1 और -1 कितना बनेगा √2 आएगा, तो ये जो बनेगा कितना बनेगा, और कौन सी में माइनस की हो जाता तो माइनस में बनेगा, अगर प्लस की हो जाता तो प्लस में बनता, कोई बात। और इसके बाद यहाँ से आप लाइन खींच देना, बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे नहीं करना है तो फिर 0 बराबर हम खींचो, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 हो गया है ना, और 1 सेंटीमीटर खींचे तो ये वाला क्या बनेगा -√2 बनेगा, ये भी बन जाएगा, ऐसे ही बना, और ये वाला ऐसे करके कहाँ बनेगा, ठीक है। और ऐसे भी नहीं करना तो फिर यहाँ नंबर खींचेंगे, यहाँ से खींच दूरी कितना 1 है, और ये वाला ऐसे बनेगा पुट करेगा, और ये वाला ऐसे इधर जो है इधर ही आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही आना चाहिए, इधर नहीं। एक ये है, यहाँ से आगे की दूरी 1 खींचे, और यहाँ से आगे बनेगा ये बनेगा -√2 बनेगा, और इधर की हो जाएगा तो क्या बनेगा -2 कर लिया, हो जाएगा। पॉजिटिव की हो रहा था तो कैसे बात होता है, इधर की हो, इधर क्यों बनेगा देखिए, अगर नेगेटिव लाना है तो किधर की ओर बनाएंगे, इधर की ओर बनाएंगे, तब नेगेटिव आएगा, हो जाएगा।